बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में वंस अगेन खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बट इन टर्म्स ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। किसी भी ट्रायंगल में हो सकते हैं, किसी भी शेप की ट्रायंगल, किसी भी कैटेगरी की ट्रायंगल, बट वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आपस में एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अगर कोई आपको ये कहे कि सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जहाँ पे ट्रायंगल के अगर तीनों बाइसेक्टर्स ड्रा किया जाए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर आपस में कॉन्करेंट होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर्स होते हैं आपके, वो बेसिकली जस्ट आप यूँ कह सकते हैं कि अल्टीट्यूड्स जैसे होते हैं कि आपने ऐसा नहीं होता कि परपेंडिकुलर आपने हर जगह पे लगा देना है, तो वो अल्टीट्यूड्स एक्चुअली होते हैं। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को आगे लेके जाऊँ, मैं छोटी सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर। लेट्स से कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक हो गया। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पर अपना एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ तो ये यूँ होगा कि इसके साथ यहाँ पर ड्रा करूँगा तो वो यहाँ पर 90 का एंगल बनाएगा। तो बहरगिज़ ऐसा ना हो कि आप वो 90 का एंगल यहाँ कहीं पे बना दें, ये भी तो इसके साथ यहाँ पर 90 का बना रहा होगा, नहीं, तो इसका वही अल्टीट्यूड आपने ड्रा करना है। दूसरी चीज़ ये कि अब आप कैसे वो 90 का एंगल यहाँ पर आप मतलब यहाँ से तो ले आएंगे, लेकिन आगे आप 90 का एंगल कैसे बनाएंगे, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। इस चीज़ के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा साइड पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना सिखाया है कि कोई भी अगर आपके पास एंगल आ जाए तो आप उसको बासानी क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं। क्या ये मैंने आप लोगों को सिखाया है या नहीं सिखाया? सिखाया। जैसे समझ लें कि ये एक आपके पास सिंपल सा एंगल है, कोई एंगल है, तो सबसे पहले वो एंगल अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। एंगल अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें वो एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट मिल जाए। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो आपके सामने ये है, जितना भी है। अब हम जब इसका बाइसेक्ट करना होता है तो हम यहाँ से फिर इसके पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे रखते हैं और यहाँ पर एक आर्क लगा देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर लगते हैं और जहाँ पर जाके ये मिले इसे एक आर्क लगा देते हैं। जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, अगर आप वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बासानी कि दिस इज़ दी एंगल ऑफ कोर्स बाइसेक्टर, ठीक है। अभी ये जो एंगल बाइसेक्ट हुआ है, ये जितना भी ये था, लेट्स से ये 60 का था तो ये 30 हो गया। अगर ये 90 का होता तो ये 45 हो जाता, और अगर ये 120 का होता तो कितना हो जाता, 90। हमें यहाँ पर एंगल चाहिए 90 का। तो अगर आप थोड़ा सा बात को गौर करें कि मैंने कई बार पहले ये बात की हुई कि ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन होती है, इसका जो एंगल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल सारे का सारा, डैट इज़ 120। कितना होता है, 120, ऐसा ही है। तो पूरी लाइन 120, अगर हम इसका हाफ़ कर दें डिवाइडेड बाय 2, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, पता नहीं मेरा माइंड क्या काम नहीं कर रहा, शायद मेरा ध्यान पता नहीं किधर है। पूरी लाइन कितनी होती है, 180। मेरा इस तरफ को ध्यान था, 60 का डबल 120, 180, सॉरी 180। पूरी लाइन जो होती है वो 180 होती है डिग्री, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको हाफ़, अगर इस एंगल का मैं बाइसेक्ट कर दूं, यहाँ पर आके हाफ़ कर दूं, तो दिस इज़ 90, और ये मैं यहाँ पे एंगल चाहता हूँ। बहुत आसान, आपने करना ये है, सिंपल सा काम होगा। आपने करना ये है कि आपने और इससे में एक और फ़ायदा, अब हमारे पास अभी फ़िलहाल, अच्छा इसका हाफ़ कर दूं तो 90 आ जाएगा, इसका हाफ़ कर दूं तो क्या आ जाएगा, 90, जो कि मुझे यहाँ पर 90 का एंगल चाहिए। लेकिन मसला है कि यहाँ पे, क्या आप उस मसले को बता सकते हैं? देखें, लेट्स से कि मैं यहाँ पे पहले मतलब एक मुझे स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा, एक एंडिंग पॉइंट चाहिए होगा सबसे पहले। तो लेट्स से मैं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने जब इसको रखा, थोड़ा सा इसको मैंने ऊपर किया, यहाँ पे जहाँ पे हाँ,
अब ये देखें, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल है वो 180 का बन रहा है। लेकिन जब मैं इस पे रख के यूँ, आप ये देखें, लगा इसको हाफ़ करना है ना, तो हाफ एंगल बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने का तरीका ये होता है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे रखें, फिर आप क्या करते हैं एंडिंग पॉइंट पे रखें। तो ये देखें, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते ही नहीं हैं। अब क्या किया जाए, ये तो बड़ा अजीब सा मसला बन गया, हालांकि ये मसला यहाँ पर नहीं आता था। ये दोनों मसले तो एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने दूसरा देखें, अगर ये मिल भी जाएँ, यहाँ पे मैं किसी तरह इनको मिला दूँ, कंपास को ज़्यादा ओपन कर लेते हैं, चलें। इसका हल एक ये हो सकता था कि आप कंपास को थोड़ा सा ओपन करने की ज़हमत करें और यहाँ पे करके एक लगाएं, और एक बार इसको फिर यहाँ से उठाएं और यहाँ पर लेके यहाँ पर लगाएं। अब ये देखें, ये बंद, ये इसका सलूशन तो आ जाएगा, नो डाउट, ये एक इसका सलूशन तो है। लेकिन इस सारे मसले में इसमें सारा एक मसला आ रहा है। कोई बता सकता है कि वो मसला क्या आएगा? ये 90 का एंगल है। इस सारे प्रोसेस में मसला ये आएगा कि आप ये 90 का एंगल यहाँ पर क्यों बना रहे हैं। हमको तो बिल्कुल इस तरह एंगल चाहिए कि यहाँ से शुरू हो के बिल्कुल इसके नीचे आए, बिल्कुल नीचे, एग्जैक्टली स्ट्रेट नीचे को आए, थोड़ा सा भी इधर ना हो। ये तो काफ़ी इधर है, हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें एग्जैक्टली तो स्ट्रेट नहीं ना आएगा नीचे को। उस सारे प्रोसेस से बचने के लिए हम ये वाला काम कुछ इस तरह से किया करेंगे। आज की ट्रायंगल में जो करेंगे वो मैं भी आपके सामने रखने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैंने बाइसेक्टर बनाना का आइडिया दिया कि 90 का एंगल कैसे होगा, और अब इस केस में अल्टीट्यूड के केस में हम कैसे लेंगे वो भी आपके सामने रखता हूँ। थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब मैं आपको लेके जाता हूँ आपकी आज की अल्टीट्यूड वाली कैटेगरी में। सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल को ड्रा करना है। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच, आपके सामने अगेन ए बी सी दी हुई है, लेंथ्स दी हुई हैं। अच्छा, आज की कैटेगरी में हमारे पास बी सी यानी कि बेस तो दी हुई है, लेकिन जो एंगल दिए हुए हैं वो 56 का दिया हुआ है और 44 का दिया हुआ है। आप जानते हैं कि अगर मैं अपनी कंपास यूज़ करूं, और मैं कंपास को यूज़ करते हुए जो सबसे पहला एंगल मैंने ड्रा कर सकता हूं, लेट से यहाँ पर वो होता है 180 का, फिर यहाँ पे मैं 60 का ड्रा कर सकता हूँ, फिर यहाँ पर 120 का, फिर उसको हाफ़ कर सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा। अब डेफिनेटली मैं आपको वैसे बताता हूँ, आप 15 का एंगल बना सकते हैं, आप यहाँ पे 30 का बना सकते हैं, 45 का एंगल बना सकते हैं, फिर आप यहाँ पर 60 का एंगल बना सकते हैं। यानी कि 15 के डिफरेंस तक तो ठीक था। अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बारीकी में जाना चाहते हैं, इससे भी छोटे एंगल्स यानी कि 44 एंगल लेना चाहते हैं, 45 तो बन जाएगा, 44 तो नहीं बन सकता ना, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिर हमारे पास ये जो एक आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होता है डी, जिसको प्रोट्रैक्टर भी कहते हैं, ये हम यूज़ करेंगे। इसका इस्तेमाल आपने बहुत कम करना है और सिर्फ तब भी करना है जब आपके पास एंगल जो हैं वो कुछ इस तरह के हों, लाइक 44, 56, यानी कि 5 के टेबल पे वो ना जा रहे हों, तो तब हम इसका इस्तेमाल डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। तो आज 56 और 44 का एंगल और 5.9 सेंटीमीटर की मदद से मैं पहले एक ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ, फिर हम इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं पेज को। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, एक स्केल, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करने लगा हूँ, ठीक है, और जो बी सी मेरे पास है वो है 4.6। अच्छा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आज नहीं मैं लिख रहा क्योंकि लिखने में भी मुझे बड़ी दिक्कत होती है। बी सी या लिख दूँ, सोचता कुछ हूँ, कर देता हूँ फिर मैं बात। अब यहाँ पर मुझे आगे एंगल दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहले अपने प्रोट्रैक्टर को वो नहीं हिलाना नहीं था, ठीक कैसे होगा ये, चलें छोड़ें। ये जो इसका प्लस का निशान यहाँ पे बन रहा है, ये जो एज टाइप बन रहा है, इसको आपने एग्जैक्टली अपने एंड पॉइंट पे ले आना है। लाने के बाद आपने इसको थोड़ा बहुत मूव करके एग्जैक्टली अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसको मैच करना है। ये मैंने मैच कर लिया, ठीक है। मैच करने के बाद जितना एंगल आपको कहा गया है, जैसे अभी ये देखें, ये 40 है और ये 50 है, 40 और 50 की जो यहाँ पर लाइन है ये 40 और ये वाली लाइन आपकी 50 की है। ये जो सेंटर में लाइन होती है ये बड़ी वाली थोड़ी सी, ये आपको बता रही है कितना बता रही है। अगर आप चाहें तो इस प्रोट्रैक्टर को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि जितनी आपको ज़रूरत हो। जैसे यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं, अब लाइन किधर चली गई है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास लाइन आ रही है दैट इज़ ये आपके पास 40 है, फिर ये 45, आपको कितना चाहिए 44 का, ठीक है। तो हमारे पास चूँकि एंगल 44 का है, तो अच्छा इस साइड पे नहीं है 44, वो सी एंगल है, सॉरी 44 इस साइड पे बी है और वो 56 का है। तो हम ये 50 है आपके पास, ये 55 और 56 आपका यहाँ कहीं पे होगा, तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब इसी तरह इसको उठा के इस साइड पे ले आएँ और इस साइड पे भी आपने देख लेना है कि वो जो सबसे हॉरिजॉन्टल बेसिक लाइन जो है वो आपकी बीसी के साथ एग्जैक्टली ओवर होनी चाहिए, उसी लाइन पे होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे 44 पे, तो ये हमारे पास 45 है, इससे एक पॉइंट सिर्फ पीछे ये हमारे पास आ गया पॉइंट। अब आपने ये इसको पकड़ना है और इसके बाद आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक मिला के और इसी तरह से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना, ठीक हो गया। ये आपके पास पॉइंट जो आएगा दैट इज़ योर ए पॉइंट। अब हमने एंगल बाइसेक्टर्स को ड्रा करना है। मैं प्रोट्रैक्टर को रिमूव कर देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर्स मेरे मुंह से निकल गया। आपने यहाँ पर ट्रायंगल के बाद आपने अल्टीट्यूड्स बनाने, तो उसके लिए आपने अपनी कंपास को एक मुनासिब इतना ओपन करना है कि आपकी ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ इसकी आधी से ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब अगर मैं इस कॉर्नर को यूज़ कर रहा हूँ, इस वर्टेक्स को, तो इसकी जो फ्रंट साइड है उसकी आधी से ज़्यादा कंपास आपने ओपन कर लेनी। अगर आप आधी से कम करेंगे तो बात नहीं बनेगी, इतनी कम से कम आप ओपन कर लें, ठीक है, इतनी की मुनासिब की। फिर इसको आप लॉक कर लें। अगर आपको कोई मसला हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ये एक जनरल सा रूल है। फिर इसको आपने इसके फिक्स्ड एंड को उठा करके यहाँ पर पहले रख देना है और इसको फिर आपने नीचे लेके जाना है। देखें इसके साथ टच हो रही है ना, तो इट्स गुड। और अगला दूसरा एंड भी इसका यहाँ तक जा रहा है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लें। देखें इसका बाहर जा रहा है एंड, थोड़ा सा इसको छोटा हम कर सकते हैं। यहाँ तक हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। अब आप चेक करना चाहें तो ये देखें, यहाँ से जब मैं लेके जाऊँगा तो यहाँ तक अभी भी वैसे ही बाहर जा रही, थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद छोटा कर रहा हूँ ताकि ये मेरी रेंज में रहे। ये देखें यूँ हम ड्रा होगा। तो आपने यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर लेनी है दोनों साइड्स पे। वो मेरे जो हैं 180 डिग्री का स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे एक लगाई और इसी तरह इसको घुमाते हुए आगे लेके जाएं, घुमाते हुए यहाँ पर ले आएँ और यहाँ पर एक आर्क ड्रा करें। इसके बाद आप यहाँ से इसको उठा के इसी तरीके से आपने उठाते हुए इसको, चाहे आप इसकी लेंथ आप चेंज कर भी लें, लेकिन आप बेशक ना करें। अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसको इतना ही खुला रहने दें, अदरवाइज़ आप अपनी लेंथ इसकी यहाँ से छेड़ के चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ। यहाँ पर आप इसकी एक आर्क लगा दें। इन दोनों का सेंटर पॉइंट आने लगा है ना, इसका और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा। तो दूसरी आपने इसके इस एंड पे रखनी है और यहाँ पर इसके पास लाकर जहाँ पर ये आपस में कट करें इनको मिला देना। ये अब आप अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में जॉइन करवा देंगे, कलर मुझे लगता है कि मुझे और चूज़ कर लेना चाहिए। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में जॉइन करवा देंगे तो अब ये आपका जो BC है, सॉरी ये जो मतलब आपके पास यहाँ पर एंगल बन रहा है BC पे, ये वाला वो 90 का तो है ही है, साथ ही साथ ये इसके बिल्कुल स्ट्रेट नीचे भी आ रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। अदरवाइज़ मैंने आपको जैसे पहले केस बताया कि एंगल तो आप हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं 90 का, यहाँ पे बना लेते। तो अब ये वो पॉइंट था जहाँ पे इस एंगल ने एग्जैक्टली बनना था, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ड्रा हुआ है। मैंने रिमूव ये करने थे और वो उसने सॉफ्टवेयर ही इतना नाअहल है कि उसने सब कुछ वो रिमूव कर दिया। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आमतौर पे यहाँ पर जो है ना वो कम से कम ही यूज़ करूँ, क्योंकि इरेज़र यहाँ पर इरेज़र वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बहरहाल आपने देख लिया कि कैसे मैंने एंगल ड्रा किया है। अगर वो रिमूव हो गया तो मैं क्विकली एक बार फिर से ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये कोई चैलेंजिंग नहीं है। ये देखें, मेरे लिए तो ये सिर्फ फ़न नहीं है। मैं इसको यहाँ पर दोबारा रखता हूँ और क्विकली आपके सामने दोबारा से वही काम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट को आपने यूँ मिला देना। दिस इज़ दी फर्स्ट अल्टीट्यूड। यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्टीट्यूड है, इससे आगे अल्टीट्यूड नहीं है। तो अगर मैं दोबारा से इसको मतलब शो करवाऊँ आपको ब्लैक कलर में, तो अल्टीट्यूड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। दिस इज़ अल्टीट्यूड। ये जो आगे वाली लाइन है इसको आपने डॉटेड लाइन में शो करना है। इसी तरीके से आपने यही काम दूसरे एजेस पे भी करना है।
अब आपको मैं पहले थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ। देखें ये तो कहें इस एज पे जब मैंने रखा तो ये वाली लाइन को मैंने इस्तेमाल करना है ना, तो अभी तो मेरी ये जो पेंसिल है ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही, तो इसको कट कैसे करेगी। तो इसलिए मैं इसको अनलॉक करके थोड़ा सा इसको यहाँ तक आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब इसको लॉक करके देखें कि रोटेट करवा के, तो अभी भी इतना कोई ठीक से काम नहीं कर रही। तो अच्छा समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से बाहर जाके भी इससे मिले, तो आप इसको अनलॉक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, डोंट वरी, तो चेक करें कि अभी ये आर्क लग जाएगी। तो अगर मैं अब यहाँ पर एक आर्क ड्रा करूँ, एक ये पॉइंट आ जाएगा, और थोड़ा सा इसको रोटेट करके हम यहाँ पर ले आते हैं यहाँ पे, और एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ये दोनों पॉइंट्स आने के बाद आप चाहें तो अपनी कंपास को थोड़ा सा क्लोज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे रखने के बाद ताकि वो आपके स्केल ये ना बाहर ही चली जाए, रेंज में भी रहनी चाहिए ना, पेपर से बाहर ही ना चली जाए। तो इसको थोड़ा सा क्लोज़ करेंगे तो ये यहाँ पर आपस में दोनों मिलेंगे ना। ये देखें अभी ठीक नहीं ड्रा हुआ, थोड़ा सा मुझे इसको मज़ीद एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको कर देते हैं यहाँ पर, ये देखा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रा, उसके बाद क्या करेंगे, आप ये इस पॉइंट को लेंगे और इस पॉइंट से मिला देंगे। अगेन ये जो आपका बाहर जा रहा है ये आपका अल्टीट्यूड नहीं है, अब ये इसके बिल्कुल फ्रंट पे ये 90 का एंगल बनाएगा। अब आप खुद ड्रा करते तो हो सकता है आप यहाँ पर ड्रा कर देते हैं 90 का एंगल, तो इसलिए आपने इसी तरीके को यूज़ करना है जो मैंने आपको सिखा रहा हूँ। दिस इज़ द सेकंड अल्टीट्यूड। तीसरा अल्टीट्यूड कैसे ड्रा होगा, कोई मुश्किल नहीं है, तीसरा अल्टीट्यूड भी इसी तरह से ड्रा होगा। सबसे पहले आप इसको फिक्स्ड एंड को यहाँ पर रखें और इसको रोटेट करते हुए सामने की साइड के जितना कम से कम ओपन कर लें कि वो टच भी हो जाए। अब आप इसको रोटेट करवा के देखें तो अभी सही तरह से टचिंग नहीं हो रही इसकी, कम से कम इसको इतना ओपन होना चाहिए यहाँ तक। तो अब ये थोड़ा सा क्लोज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैंने लाइन इतनी एक्सटेंड नहीं की हुई। अब यहाँ पर इसको लगा सकते हैं, इट्स रेडी नाउ। तो मैं थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ, तो यहाँ पर एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट आ गया। और उसके बाद अपने अपनी कंपास को यहाँ से उठा के पहले इस पॉइंट पे रखेंगे, एक यहाँ पर आर्क लगा दें और एक आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये आप आर्क्स भी छोटी छोटी लगाएंगे, जिस तरह मैं काफ़ी बड़ी बड़ी लगा रहा हूँ ना, आप इनको इरेज भी कर सकते हैं, ये फालतू होंगी। अभी तो चूँकि मैं सॉफ्टवेयर पे कर रहा हूँ तो इसमें मुझे खुद नहीं इतनी ज़्यादा यहाँ पर वो कंट्रोल है, खुद ही हो ही जा रहा है। समटाइम मैं ड्रॉ छोटी करना चाहता हूँ तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इस वजह से ये हो रहा है। अब आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसको ड्रा किया तो इस अल्टीट्यूड ने भी क्या किया कि ये भी वहीं पे जाके इसके साथ अटैच हो गया। तो हैंस हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की मदद से हमने यहाँ पर जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तीनों अल्टीट्यूड्स इस ट्रायंगल के वो एक पॉइंट पर जाके मिले हैं। इसका सारा जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको आप आर्थो सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको आप आर्थो सेंटर कहेंगे। अब आपने जो आज ड्रा कर लिया वो आर्थो सेंटर कर लिया, ठीक है। वैसे ये तरतीब से जाना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आज हमने जो काम किया वो है अल्टीट्यूड्स वाला, यानी कि 0.2 की बजाय 0.3 कर लिया क्योंकि आपकी बुक में ये तरतीब थी। तो नेक्स्ट जो हम काम करेंगे ऑफ कोर्स वो फिर अब जो मिस हो गया सर्कम सेंटर वो करेंगे। इन्होंने तरतीब आपकी बुक में, हालांकि ये पॉइंट सी पे होना चाहिए था इस तरतीब से और 2 पे आपका ये वाला होना चाहिए था, बट एनी हो जो भी हमने ये कर लिया। तो आज हमने कौन सा किया है, आर्थो, ठीक है, आर्थो सेंटर। इसको आपने खुद से देख लेना, बाकी अगर कोई चीज़ समझ में आए तो पूछ लेनी है, दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।